भाजपा पहले से ही दलित विरोधी थी, अब उनके सांसद ने बोल दिया तो स्पष्ट हो गया है। दलित विरोधी ही नहीं भाजपा तो पूरी मानवता विरोधी है। आज जो उसने कहा है, मैं तो उसके जज्बे को बधाई देता हूं कि उसने भाजपा के चेहरे को, उसने नकाब को हटा करके समाज सार्वजनिक प्लेस पर उजागर किया है। वो लोग सदैव दलित विरोधी रहे हैं। देखिए, उनके सांसद की बात नहीं है, ये पूरा देश जानता है कि वो दलित विरोधी हैं। कहने के लिए ये दलित घर में रोटी खा लेते हैं, जाके दलित के आंसू पोंछने लगते हैं, अंबेडकर जी के नाम पर रोने लगते हैं, तो ये इनका एक दिखावटी चेहरा है। भाजपा के सांसद ने कहा है कि दलित विरोधी है, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू विरोधी मानता हूँ। आज आपको दलितों का याद आया है जब आपके साथ शोषण हो रहा है। बीजेपी के ही सांसद कहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है। भाई, मेरा जहाँ तक मानना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया गठबंधन की जो चीज़ थी संविधान बचाना, वो एक लोकतांत्रिक आधार पर बात की जा रही थी। उसमें कोई दलित की बात नहीं थी, उसमें कोई सवर्ण की बात नहीं थी। वो देश बचाने की बात चल रही थी कि देश हमारा संविधान की तरफ चलेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा। और हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को रखा था। लेकिन जो चीज़ें भाजपा में शुरुआत से हैं, 19 जीते हुए लोग, 14 जीते हुए लोग, दलित ने इनको वोट किया। कहने के लिए ये दलित घर में रोटी खा लेते हैं, जाके दलित के आंसू पोंछने लगते हैं, अंबेडकर जी के नाम पर रोने लगते हैं, तो ये इनका एक दिखावटी चेहरा है। लेकिन असलियत ये है कि ये लोग कभी भी दलितों के साथ चलने वालों में से हैं भी नहीं। ये सांसद जी हैं, इनको अब समझ में आ रहा है कि मंत्री नहीं बने होंगे शायद, इसलिए परेशान हो रहे होंगे, वो अलग की बात है। आज उनके सांसद लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा की जो अंतर्गत इनकी नीतियां हैं, वो दलितों के हित में कभी रही भी नहीं। दलितों के हित में अगर रही होती तो यहाँ पर मायावती जी ने 10% आरक्षण, 20% आरक्षण किया था ठेकेदारी वगैरह में। यहाँ 7 साल से बैठे हुए लोग, चालू कर देना चाहिए था। ऐसी कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। नौकरियाँ वैसे ही गायब हैं। दलित का एक मुद्दा हुआ करता, नौकरी करेगा बेचारा, वो भी नहीं हो रहा, आरक्षण ले करेंगे क्या उसमें? तो सही कह रहा बेचारा, परेशान है अपने आप में, क्या करेगा वो? भाजपा पहले से ही दलित विरोधी थी, अब उनके सांसद ने बोल दिया तो स्पष्ट हो गया है। बाकी कुछ चीज़ें भाई ने बता दी हैं। सबसे बड़ी बात जो ये बात कह रहे हैं दलित के लिए कि हमें सम्मान नहीं मिलता है, हम गलत जगह पे हैं। आप ये देखिए कि फैजाबाद अयोध्या से ओबीसी के सांसद रहे हैं, सब रहे हैं। इस बार वहाँ पर इंडिया गठबंधन के अवधेश पासी जी चुनाव जीते हैं। और आप देखिएगा 4 जून से लेकर के 7-8 जून तक इस भाजपा के सोशल मीडिया ने इतने बुरी तरह अनौपचारिक अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि वहाँ जीत कैसे गए, उन लोगों को राष्ट्रद्रोही तक साबित करने की कोशिश की गई, कैसे जीत गए। तो इनके दलित विरोधी होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण उनकी खुद की सोच, अयोध्या मंडल का चुनाव हारना भी है। भाजपा के सांसद जो आज कह रहे हैं, ये उनको बहुत पहले कहना चाहिए था, लेकिन तब उनके पास हिम्मत नहीं थी। हिम्मत उनको अब जब इंडिया गठबंधन के लोगों के प्रचुर मात्रा में आ जाने से उनको भी एक संबल मिल रहा है। क्या इसके पहले वो उन्होंने कभी आवाज़ उठाई? उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो भाजपा के खिलाफ या अपने आका के खिलाफ या किसी के खिलाफ वो कोई आवाज़ उठाते। उनसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट हमको नहीं लगता पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई होगा। लगातार वो 7 बार से जीत रहे हैं। जब से उन्होंने जीतना शुरू किया वो कभी हारे ही नहीं है मेरी समझ से। तो उनका जो है, उनका दुख जो था वो पहले से रहा होगा, लेकिन अब उनका मौका आया है उनको कहने का। और दलित विरोधी ही नहीं भाजपा तो पूरी मानवता विरोधी है। उसने एक भी काम बताओ जो मानवता के हित में किया हो। खाली दलित नहीं, दलित, ओबीसी और सवर्ण, वो किसी का नहीं, वो पूरी मानवता के विरोध में है। वो जहाँ भी मानवता शर्मसार करनी होती है वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। आप देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, आप देख लीजिए, या जहाँ भी देखिए आप क्या नहीं कर रहे हैं। इनको जाना चाहिए जहाँ वो नहीं जा रहे हैं। अगर आप उसके पक्ष में चले भी जाते हो किसी पीड़ित के पास, तो ये उल्टा आपको ही दोषी सिद्ध कर देंगे, आपको डराने लगेंगे। तो ये भाजपा की तो बहुत पुरानी ये परिपाटी चली आ रही है। जो हमारे माननीय
वो थे अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी को हमारे यहाँ तक लाने में जो है पूरा योगदान कांग्रेस का ही तो रहा, उनको अग्रिम पंक्ति में लाना। उसके बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा दलित नायक थे माननीय काशीराम जी, उनका सपना हुआ करता था कि हमको पंजाब में शायद 31% आबादी दलितों की है कि हम दलित मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, लेकिन वहाँ उनका सपना साकार नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश आ गए। लेकिन उनके सपने को, काशीराम जी के सपने को कांग्रेस ने साकार करके दिखाया। चरणजीत सिंह चन्नी को वहाँ का सीएम बनाया, प्रथम बार दलित। तो दलितों का सम्मान जो है उसको हक हुकूक दे के किया जाता है, उसके सम्मान की रक्षा करना, उसको उसके संवैधानिक पदों पे उसको पहुंचाना, ना कि किसी लफाजी से होता है। बाकी आप सबने देखा अभी अयोध्या में कितना सम्मान इन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई राष्ट्रपति जिसका इन्होंने खुद चयन किया था, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का, आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा कितना सम्मान किया। देखिए, श्री रमेश जिगजियानी 7 बार से कर्नाटका से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्रिमंडल बना, तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन इतने वरिष्ठ सांसद को उन्होंने सरकार में कोई जगह नहीं दिया। तो जो बीजेपी का असली चरित्र था, जो हम लोग उठाते थे कि दलित और बैकवर्ड विरोधी पार्टी है संघ और भारतीय जनता पार्टी, उसको अब अंदर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है देश के मतदाताओं के लिए कि उन्हें देखना चाहिए कि एक पार्टी जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, वो किस प्रकार से दलितों के, बैकवर्डों के, अल्पसंख्यकों के विरोध में काम करती है। ये बात अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठने लगी। आप देखे होंगे तमाम इस तरह की बातें। मध्य प्रदेश को देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण के एक दलित के ऊपर पेशाब कर देना। एक लड़का ने एक जगह पीने के लिए पानी ले लिया, उसको जो है मार करके उसको जान से मार देना। और इस तरह की तमाम दलित विरोधी इन लोगों का क्रियाकलाप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उजागर हुआ है। अगर उसने कहा है तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम इस तरह की बातें तभी होती है जब आदमी अपने पीड़ा को अपने दिल में दबा नहीं पाता है। वो पीड़ा जो है उसके दिल के दायरे से ऊपर निकल जाती है, तो उसने अपने दलित विरोधी भाजपा के नापाक चेहरे का उसने उजागर करते हुए दलितों के प्रति जो वेदना व्यक्त की है, ये उसी तरह है जिस तरह ही इस्लाम के प्रति तस्लीमा ने लज्जा पुस्तक में किया था। तो मैं समझता हूँ कि जो दलित विरोधी आचरण, दलित विरोधी सोच, दलित विरोधी क्रिया, दलित विरोधी इनके जितने तमाम प्लान हैं, इन्होंने रच डाला। आज जो उसने कहा है, मैं तो उसके जज्बे को बधाई देता हूं कि उसने भाजपा के चेहरे को, उसने नकाब को हटा करके समाज सार्वजनिक प्लेस पर उजागर किया है। इसके लिए मैं उस नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दलित विरोधी वेदना को दबा नहीं पाया और लास्ट में आकर के वो दलित विरोधी वेदना को सार्वजनिक किया। इसके लिए वो बधाई और धन्यवाद के पात्र है। मैं बहुत बहुत उसे बधाई देता हूं कि वो जो है सही बात आज के समय के दौर में जो उसने उजागर करके भाजपा के पॉलिसी का तार किया है, भाजपा का दलित चेहरा को बेनकाब किया है, भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी प्लान के बारे में उजागर किया है। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई का पात्र है। भाजपा का आचरण ये हाथी के दांत जैसा है, खाने का और दिखाने का और। कभी ये मुस्लिम प्रेम इनके दिल में जग जाता है, कभी माइनॉरिटी प्रेम इनके दिल में जग जाता है, कभी मिडिल क्लास के साथ प्रेम जग जाता है, लेकिन वास्तविकता इनका प्रेम है कि ये शुद्ध रूप का बनिया है। ये पूरे लोकतंत्र का व्यापार करने के लिए आज देश के पटल पर है, देश में सरकार चला रहे हैं। और वही का नतीजा है कि आप देख रहे हैं 50 रुपया किलो प्याज है,
200 रुपया दाल अरहर की है, 200 रुपया सरसों का तेल है। अब आप समझिए कि आप कौन प्लान लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, उनके सांसद की बात नहीं है, ये पूरा देश जानता है कि वो दलित विरोधी हैं। कहाँ से आए हैं ये, क्या है उनकी आइडियोलॉजी, बताएं आप जरा। उनकी किताब कौन सी है? मनुस्मृति। पढ़िए मनुस्मृति। आप दलित छोड़िए, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है, उपभोग की वस्तु हैं। क्या सोचते हैं आप? इस देश में अगर संविधान ना हो तो ये लोग उसको, दलितों को नाली साफ करने वाले का बेटा नाली साफ करेगा, जूता सिलने वाले का बेटा जूता सिलेगा, उसको कोई अधिकार नहीं है। इसी देश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इस देश का प्रथम नागरिक आमंत्रित नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आदिवासी महिला थी। और आदिवासी कौन है? इस देश के प्रथम नागरिक, इस देश के पहले रहने वाले लोग, स्थायी मूल निवासी, उनको तक तो इन्होंने बुलाया नहीं। बची बात कि वो क्या नाम है, कर्नाटक के जो सांसद महोदय हैं, वो सांसद महोदय, उनकी अपनी राजनीति है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो तो दिखता है। ये अभी चुनाव में, इस चुनाव में वो क्या कह रहे थे कि 400 पार 400 पार 400 पार, कहा कि चाहिए 400 पार? क्या बोल रहे थे इनके प्रत्याशी लोकसभा के? संविधान बदलना है। दोस्त, ये सिर्फ संविधान का डर है, ये सिर्फ संविधान से डरते हैं इस वजह से, और इसलिए वो बदलना चाहते हैं। और मुझे लगता है पब्लिक समझती है। दरअसल है क्या कि वो अपने जीवन में इतना व्यस्त है, रोजी रोटी कपड़ा मकान में, कि वो सोच नहीं पा रही है, और लड़ने की ताकत। और पब्लिक, अभी इनको दिखा दिया ना पब्लिक ने कि तुम्हारी जगह क्या है, कुछ दिन रुक जाइए, बची खुची इनकी जो इनके चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है वो भी उतार देगी। देखिए, भाजपा के सांसद ने कहा है कि दलित विरोधी है, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू विरोधी मानता हूं कि पूरा हिंदू विरोधी संगठन है वो। और आज जो संविधान को ख़त्म करने की बात कही थी उन्होंने, क्या दलित, क्या ओबीसी, क्या सारी जो भी आरक्षण जिनको मिलता है, उनको 400 पार का जो नारा दिया था ख़त्म करने के लिए, इसीलिए तो दिया था उन्होंने। तो वो तो दुनिया जानती है, पब्लिक भी जान चुकी है। आज जो भरभरा के उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक ने आज भरभरा के जो इंडिया गठबंधन को जो आज इतनी बहुमूल्य सौगात दी है, किस लिए दी है? क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है कि ये दलित विरोधी, ये ओबीसी विरोधी, ये किसी के नहीं है, ये हिंदू विरोधी है। और मैं ये पूछता हूँ, अगर उनके नेता दलितों की बात करते हैं और लगातार 7 बार से सांसद हैं, तो आज उन्हें याद आया कि आज उनके साथ शोषण हो रहा है। मतलब आज उन्हें याद आया है कि मतलब भाजपा दलित विरोधी है, तो क्यों नहीं छोड़ देते पद छोड़ें, पद छोड़ के विरोध करें भाजपा का, खुल के धरना प्रदर्शन करके भाजपा दलित विरोधी है। बल्कि भाजपा हिंदू विरोधी है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, तो हिंदू बचा कौन है? ये बताइए, हिंदू कौन है फिर? ये तो उनके नेताओं से पूछा चाहिए। अब हिंदू, आप कहते हो कि मैं हिंदुत्व की रक्षा कर रहा हूँ, अरे हिंदू कौन है? क्या दलित हिंदू नहीं है? तो जब दलित हिंदू अगर नहीं मान रहे आप, तो दलित खतरे में, ठीक है? क्या केवल ब्राह्मण ही हिंदू है? क्षत्रिय हिंदू नहीं है? ओबीसी हिंदू नहीं है? इतनी दुनिया प्रकार की जातियां हैं, वो हिंदू नहीं है? तो आज केवल दलितों की बात, वो भी 7 बार सांसद। मैं धन्य कहता हूँ इन भाजपा के नेताओं, जब इनके ऊपर वार होता है, प्रभार होता है, जब इनको मिलता नहीं तो ये लोग राजनीति करते हैं जनता को दिखाने के लिए कि जनता हमें 8वीं बार चुने। तो ये भाजपा के सांसद खुद भ्रष्ट हैं, जो दलितों को ऊपर भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दलित विरोधी है। इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, और जितना भी दलित समाज है उसे इनके इस्तीफा की मांग करनी चाहिए। मैं तो इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहूँगा कि इनके इस्तीफा की मांग करूँगा। आज आपको दलितों का याद आया है जब आपके साथ शोषण हो रहा है। भाजपा का यही कार्य है। बस, धन्यवाद। आज मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो खड़ी है, ये तो किसी की नहीं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के साथ खड़ी हो सकती है, और अपने लाभ के लिए ये किसी को भी अपना बना सकती है, किसी को पराया बना सकती है, किसी को देशद्रोही साबित कर सकती है, किसी को ये अपने जिगर का टुकड़ा बना सकती है। ये कर्नाटका के सांसद आज 7वीं बार MP हुए, और बड़े दलित चिंतक हैं, बड़े दलित नेता हैं। इनको आज समझ में आया
इनको आज ये चीज़ समझ में नहीं आया जब इस बार के मंत्रिमंडल में इनको नहीं लिया गया। मुझे तो लगता है कि अगर मंत्रिमंडल में इनको नहीं लिया गया और इनको ये लगता है कि दलितों का अपमान है तो इनको इतिहास रचना चाहिए। इनको सबसे पहले तो इनको अपने जो भाजपा से सिंबल लेके सांसद हुए हैं इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए और इसके खिलाफ पूरे देश में बिगुल फूंकना चाहिए, जैसे सारा दलित समाज ये समझे कि भाजपा दलित हितैषी नहीं है। आज एक दलित नेता को ये कहने की जरूरत पड़ रही है, ये तो देश की राजनीति की विडंबना है। आज आपको दूसरी पार्टी के अठावले जी प्रिय हैं, अपनी पार्टी का दलित आपको अब दलित नहीं दिखता। अब तो इनको एक पोजीशन ये आएगी कि देश में गरीब इनको गरीब नहीं दिखते, देश के बेरोजगार इनको बेरोजगार नहीं दिखते, देश के बड़े उद्योगपति ही अब इनको देश के सच्चे नागरिक दिखते हैं। तो इस नाते तो अब ये तो जो हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं वो जायज़ है। अगर दलितों का हिस्सा, पिछड़ों का हिस्सा, इस देश के अल्पसंख्यकों के हिस्से आज जो भारत में होना चाहिए उस पर अगर चर्चा नहीं होती तो भाजपा तो दमन करना चाहती है। भाजपा के कर्नाटक से एक सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है वो दलित विरोधी है, खुद ही अंदर आंतरिक कलेश होने लगा। बिल्कुल सच कहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव में भी आपने देखा है, माननीय राहुल गांधी जी ने पूरा चुनाव संविधान बचाने के आधार पर लड़ा है और निश्चित है उनके सांसद कह रहे हैं, उनके एक एक व्यक्ति कह रहे हैं, चूँकि वो तो दबे कुचले हुए हैं, चूँकि दो जोड़ी खतरनाक दिल्ली बैठती है, उनके दबाव में वहाँ हर लोग रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के किसी आप विधायक या मिनिस्टर को देख लीजिए, उसकी किसी टाइप की हैसियत नहीं बची है। एक छोटे छोटे काम के लिए वो कभी पुलिस के पास कभी किसी विभाग के पास दौड़ा करते हैं, कोई कार्य नहीं होता है। और आप मध्य प्रदेश की घटना को देख लीजिए, महाकाल मंदिर के आसपास किसी दलित के ऊपर कोई पेशाब कर रहा है। आप कर्नाटक के चाहे सांसद जी का बयान ले लीजिए या यहाँ किसी भी देख लीजिए, वो लोग सदैव दलित विरोधी रहे हैं और दलित विरोध करने का ही कारण रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनको ये परिणाम देखना पड़ा। सरकार गिरते गिरते किसी तरह से बची हुई है और अपना निभा रहे हैं और दलित विरोधी सरकार सदैव रही है और आज भी है। अभी एक ही क्या, धीरे धीरे जितने भी सांसद हैं इनके, वो चाहे दलित से आते हों समाज से, चाहे वो जो है श्रवण समाज से आते हों, सभी यही बोलेंगे। क्योंकि एक्चुअल भाजपा, इस वक्त की जो भाजपा है वो राजतंत्र की समर्थक और लोकतंत्र की सिर्फ वहीं तक समर्थक है, लोकतंत्र की सिर्फ वहीं तक समर्थक है जहां तक उससे चुनावी प्रक्रिया से उसको सत्ता में बैठ जाना है। बाकी उसके लिए लोकतंत्र, सामाजिक ढांचे में वो लोकतंत्र नहीं चाहती है। लोगों के जीवन यापन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोकतंत्र वो नहीं चाहती है। इसलिए भाजपा दलित विरोधी ही नहीं, वो समझ लीजिए कि हर तरह से हर वर्ग की विरोधी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वो राजतंत्र की समर्थक है, बस हम इतना जानते हैं।